हमको इस पिक्चर में एक हीरोइन का किरदार अलग से डालना पड़ा, लेकिन हमको ये भी सोचना था कि फिल्म में जर्क ना आए। हम प्रीति प्रकाश आए हैं फिर से नागमणि नाग का गहना मूवी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि कैसा है ना कि एक उसमें मेहनत हमारी बहुत सारी हुई थी, उसमें यादें जुड़ गई। जब यूट्यूब पे आ गई तो उसके व्यूज़ भी हम लोग देखते रहते हैं, कमेंट्स भी हम देखते रहते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बोला भी था कि हम आपको बताएंगे कि इसे बनाने के लिए हमें 1.5 साल करीबन क्यों लगा और हमें इसमें क्या क्या तकलीफें आई, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको भी पता चले कि फिल्म लाइन वालों को क्या क्या तकलीफें होती हैं। और दूसरा, अगर कोई नया फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहा है ना, तो वो भी अगर इस इंटरव्यू को पूरा सुनेगा ना तो उसे समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी तकलीफें है ना ऐसे रेगुलर नहीं होती कि उसको तकलीफ आए तो हमें भी आएगी। नई नई तकलीफें आती हैं जिसकी आदमी ने ना कल्पना भी नहीं की होती है। तो अभी मुझे लगता है मैं पहले वीडियो शुरू कर दूँ, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहली तकलीफ आप बताओ। सबसे पहली तकलीफ हमको हीरोइन को लेके आई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग और एंड का क्लाइमैक्स पूरा शूट कर लिया था और बीच का पोर्शन शूट करने से रह गया था और हीरोइन ने हाथ उठा दिया कि अब मैं इसमें काम नहीं करूँगा। जैसे को सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ की हो गई ना कि जब हम नॉर्मली जब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना तो हम उसको शॉर्ट को बोलते हैं ना डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ये शॉर्ट अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ड्रेस का हमारा काम हो जाएगा, लोकेशन हमें वापस इधर नहीं आना करना पड़ेगा, है ना। जो फिल्म लाइन से कनेक्टेड है वो बराबर समझ रहे होंगे, और जो न्यू है उनको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। क्योंकि जब हमने स्क्रिप्ट लिख ली तो ऐसा नहीं होता कि एक सीन हमने अभी ले लिया तो बाद में आएगा तो हम बाद में शूट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं हम शूट कर लेते हैं। अब उसमें हम ऐसा नहीं देखते हैं कि आगे क्या होगा, हीरोइन काम करेगी नहीं करेगी। हमने तो अपने बजट को रख के अपने टाइम के हिसाब से उसको शूट कर लिया, स्टार्टिंग का भी कर लिया और बोलते हैं ना क्लाइमेक्स जो एंडिंग होती है वो भी शूट कर लिया। अब जो बीच का था वो हालत हमारी कैसे हो गई, अगर सही मायने में बोले ना कि आगे खाई पीछे कुआं, तो हम क्या करें। हम आगे वाली पिक्चर भी नहीं खराब कर सकते, है ना, पीछे वाली भी नहीं कर सकते। सारे गाने शूट हो चुके हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा हो गया दिमाग खराब। उसका कारण क्या था जो इन्होंने हीरोइन वाला बताया कि कुछ कॉस्ट्यूम को लेके है ना प्रॉब्लम हो गई थी और वो विवाद इतना बढ़ गया था, मैं उसको शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी। वो विवाद इतना बढ़ गया था कि वो मैटर पुलिस स्टेशन तक चला गया, वो काफ़ी विवाद में रहा। उसमें पेपरों में भी वो छपा, लेकिन पेपरों में जो प्रोड्यूसर थे उनका तो क्लियर नाम डाला गया था बाबू राजरिया जी का। और हमारे इसमें तो क्या था कि मुंबई के दंपत्ति ने मिलके ये रचा करा। तो अभी एक्चुअली क्या क्लियर तो उन्होंने हमारा नाम लिखा नहीं था, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा बोला नहीं था। लेकिन एक सिंपल था कि मुंबई के दंपत्ति मतलब हम ही थे, क्योंकि हम ही उस मूवी को डायरेक्ट कर दे। लेकिन ठीक है, वो मैटर कंप्लीट हो गया। तो उस मैटर को क्या बोलेंगे, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो उछल जाते हैं तो उनको बोलते ना इग्नोर करना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग किया मैं कंप्लीट करूँ कि एक्टर का क्या एक्ट्रेस का कुछ भी बोलो, जो भी काम कर रहे होते हैं ना, अगर आपने कंटिन्यू 6 मंथ को शूट कर लिया तो आप उनको निकाल नहीं पाओगे। एक निकालने का मतलब है बहुत सारी चीजों को हटा देना, बहुत सारा लॉस होना, स्क्रैप करना पूरी पिक्चर को, करीब आधी पिक्चर को तो स्क्रैप करना। हाँ? स्क्रैप करना बोलते हैं हम लोग इस लाइन में। हाँ, क्या उसको स्क्रैप करना पड़ता है हमको। नहीं, लेकिन देखो कैसा था, जैसे मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है ना कि हम इतने बड़े बोलते हैं ना मेगा स्टार की मूवी नहीं है, हमारा कोई मेगा बजट नहीं है कि हाँ जी हमारी स्टोरी के हिसाब से हम नए लोगों को लेके फिर से शूट कर लेंगे। फिर से बात है कि अब इस पे दिमाग लगाया जाए कि अब इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तो उस पर इतनी मेहनत की, तो हमने ये वो सोच लिया था कि नहीं, इसी को कंप्लीट करनी है और इसी को रिलीज करना है। सबसे बड़ा कारण उसमें क्या था, प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है। हमें प्रोड्यूसर के पैसे का दर्द मालूम है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस लाइन से कनेक्टेड हैं। फिल्म भी बना चुके हैं, फिल्म स्टार्ट भी कर चुके हैं, उसको बंद भी कर चुके हैं। लेकिन वो दर्द क्या होता है प्रोड्यूसर जानता है, वो पैसे कहाँ से अरेंज करता है। फिल्म लाइन जो टेक्नीशियन है वो लोग सोचते हैं प्रोड्यूसर है, लेकिन प्रोड्यूसर भी एक इंसान ही है। तो आपने जो बोला ना कि प्रोड्यूसर का दर्द सब नहीं समझते, वो तो है ही। अब हर इंसान को हम नहीं समझा सकते, लेकिन हमारे लिए स्पेशली ये था कि नहीं, इसमें ना भले तकलीफ आई होती है ना, जब आप कोई पहला काम कर रहे होते हो ना, जब आप नए भी होते हो। नया इसलिए बार बार यूज कर रही हूँ क्योंकि ये रिलीज के हिसाब से नहीं है। वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि बहुत सारे पैसे, बहुत सारी पिक्चर बना के डब्बे में बंद करके हम बैठ चुके हैं। लेकिन इस बार हमने ठान लिया था कि इसमें कितनी भी तकलीफ आए इसको थिएटर तक ले जाना है। रिलीज बोलते ना, रिलीज जो फर्स्ट टाइटल मिला है वो हमको करना है। फिर उसमें हमको 2 महीने लग गए, 2 महीने लग गए हमको स्क्रिप्ट चेंज करने में, क्योंकि हमको इस पिक्चर में एक हीरोइन का किरदार अलग से डालना पड़ा। लेकिन हमको ये भी सोचना था कि फिल्म में जर्क ना आए, जर्क ना आए, पूरी पिक्चर हमको एक जैसी लगे।
एक जैसी लगे। लेकिन देखो कैसा है ना, अभी आपने मूवी जिन्होंने देख ली होगी तो उन्हें कुछ पता नहीं चला होगा अगर मैं सीन्स वगैरह ना बताऊं, डायलॉग ना बताऊं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, ये लग तो बहुत आसान रहा है सुनने के लिए 2 महीने, रोज उसी बारे में सोचना, उसी बारे में सोचना, तब है ना बोलते हैं ना मेहनत रंग लाती है, बोलते हैं ना कितनी बड़ी तकलीफ क्यों ना आ जाए उसका रास्ता जरूर होता है। लेकिन वो बोलते हैं ना हमेशा समस्या का हल लास्ट में समझ में आता है। तभी मैं एक बार बना रही थी रोटी, तो अचानक से है ना मुझे याद आया ये डायलॉग लिखा था, इस डायलॉग को मैच करते हैं और वहां से हमें टर्निंग मिलेगा, ठीक है। वो डायलॉग ने हमारा काम किया। डायलॉग बताओ। डायलॉग ये था कि हीरो हीरोइन आपस में बोलते हैं कि जब हम स्थान बदल सकते हैं तो रूप क्यों नहीं। जब हम रूप बदल सकते हैं तो ये स्थान क्यों नहीं बदल सकते। तो आपको मालूम है, आपने देखा ना इच्छा नारी नाग नागिन जैसे बोलते हैं कि नाग नागिन होते हैं वो किसी भी रूप में चले जाते हैं, तो हमने दिखाया कि नाग है ना अपना रूप नहीं बदलता है और आदमी लोग वैसे भी सीधे ही होते हैं, लेडीज अपने लुक को चेंज करती रहती हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो इसको इस तरीके से कुछ टर्निंग करके दिखाया जाए। तो हमने क्या किया, उसी चीज में उसको टर्न किया और फिर हमने हीरो से वो भी लिया, डायलॉग भी लिया कि तुमने अपना रूप क्यों बदला। तो उसने बोला जब हम सब चीज कर सकते हैं तो उन्होंने बोला था जब आपने ही तो बोला था हम स्थान बदल सकते हैं तो रूप क्यों नहीं बदल सकते। तो हमने उस चीज को मैनेज किया था। वो ज्यादा तो आप मूवी देखेंगे ना तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें है ना, कैसा होता है कि हकीकत में सबसे पहले तो शुक्रिया भगवान का कि भगवान ने पिक्चर को रिलीज कर दी। लेकिन एक चीज है, आप में से हम में से भी कोई काम करे ना तो देखो राइटर डायरेक्टर बदल जाए ना तो एक बार को चलेगा क्योंकि वो बिहाइंड द सीन है, कहीं से भी स्टोरी को घुमा दो। लेकिन जो लोग स्क्रीन पे काम करते हैं ना, ऐसा मेरा मानना है, हम तो बहुत छोटे हैं, बोलते ना छोटे लोग और बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लोग स्क्रीन पे शूट करें ना प्लीज पिक्चर को है ना बीचों बीच है ना मत छोड़िए, भले कितने आपके मन मुटाव क्यों ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना बहुत लोगों का करियर दाव पे लगा रहता है। कुछ लोगों के लिए तो रेगुलर है, जो लोग को काम करते रहते बंद पड़ गया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे कुछ जो नए होते हैं ना, है ना, उनके मन में ऐसा होता है कि बस ये कैसे भी करके पिक्चर रिलीज हो जाए। ऐसे मैं हूँ जो मैं क्लियर आके बोल देती हूँ, मैं ऐसा नहीं रखती हूँ कि दिल में बात रखनी है, जो बातें मैं क्लियर बता रही हूँ। जैसे ये बोलते हैं प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है, और मेरा मानना है बाबू भाई के भी अंदर है ना, वो भी बेचारे बहुत सालों से है ना मेहनत करे, वो भी बेचारे बार बार बोलते रहते मेरे सालों की मेहनत रंग लाई, मेरे सालों की मेहनत रंग लाई। तो इसलिए जो स्क्रीन पे आते हैं ना, प्लीज जब भी आप काम करें ना तो अपने मन को पक्का कर ले कि अगर मन मुटाव होता है, कुछ भी होता है, जैसे हम अपने रिश्तेदारी नहीं छोड़ते हैं, भले 10 ताने मिलते हैं मैंने पहले वाले में, तो हम ये तो नहीं बोलते ना हमारा ये रिश्तेदार नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। ऐसे आप फिल्म में भी जब भी आप काम करें ना तो उसमें से ना एकदम हाथ नहीं उठा दे कि नहीं ये कौन सा रूल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कायदा नहीं बना है ना। यदि कायदा बन जाए है ना, अगर ऐसा बन सकता है तो वो भी जरूर बने ताकि किसी का है ना नुकसान ना हो। और दूसरी तकलीफ क्या आई? दूसरी तकलीफ ये कि जब हम बॉम्बे में शूटिंग करते तो टेक्नीशियन फास्ट रहते हैं, लेकिन जब हम उसी अपने प्रोजेक्ट को लेके आउटडोर चले जाते हैं तो वहाँ शूटिंग करने में कितना प्रॉब्लम आता है वो हम जानते हैं कि एक लोकेशन यहाँ पर एक लोकेशन वहाँ है, लोकेशन चेंज करने में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं। 3-3 घंटे लग जाते हैं। और देखो दूसरी चीज एक ये भी रही, एक तो नया रहता है, और दूसरी बात जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जो इसमें एक्टर बने हैं बाबू भाई, तो उनका भी कैसा है ना वो काफी बिजी रहते हैं, उनके भी हमें ना 2-2 घंटे को एडजस्ट करना होता है। हाँ, दिन में 2 ही घंटे देते थे वो। और हीरोइन को भी पहले से बेचारी को मेकअप करके बैठा देते थे, वो बोलते उसके चेहरे से फ्रेशनेस निकल जाती थी, फिर उसको मेकअप करवाना कि नहीं वापस से करो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वो भी थोड़ा हमें टाइमिंग का प्रॉब्लम रहा, लेकिन बस ये बन गई। और बताओ? बस मैं क्या, बस पिक्चर बन गई, लेकिन उसके बावजूद जब पिक्चर रिलीज हुई तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि वो शायद अभी देखिए क्या बोलेंगे, नहीं मैं तो देखो जो चीजें मुझे बुरी लगी मैं तो शेयर करने होंगी। मैंने आपको बोला जो मेरा ब्लॉग चैनल है, मैं इस चैनल में जो भी मेरे से और इनसे पॉसिबल होगा अच्छी मैसेज आप लोगों को जाए। देखो कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ लोग 10 एक्सपीरियंस करते हैं तब जाके उनको समझ में आता है, कुछ लोग है ना इशारे से ही समझ जाते हैं, इधर इशारा के इधर। तो मैं क्लियर बोल रही हूँ, हमने मूवी बनाई, हमने सब मैनेज किया, सब कुछ किया, अब तो कॉमन हो चुका है कि लोग प्रोमा शूट करते हैं, ठीक है, प्रोमा शूट करते हैं। अब जब आप प्रोमा शूट करो तो ये तो चीज एकदम सिंपल है कि ओरिजिनल नहीं है, उसका डुप्लीकेट वर्जन है। एक सिंपल बात तरीके से आप समझ सकते हो। देखो नेचुरल ब्यूटी दिखाना भी, देखो हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ सिंपल दिख रहा है, ये दिख रहा है पीछे कंप्यूटर जो भी आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, यही अगर हम ग्रीन स्क्रीन में करेंगे तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ेगा। नहीं, मालूम सिर्फ इतना है कि आर्टिस्ट ओरिजिनल है, लोकेशन डुप्लीकेट है। ओरिजिनल डुप्लीकेट जैसे आप लोग ना ग्रीन स्क्रीन पे जो शूट होता है, अब तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी हुआ है, क्रोमा बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कैसा है कि उंगली किस लोगों ने की
जिनको मालूम है कि क्रोमा पे हो रहा है, उसके बाद भी है ना वो पिक्चर जब रिलीज हो गई इंदौर में, हम जब होटल में बैठे थे वहाँ 8-10 लोगों के सामने कोई बोल रहा है अरे ये क्रोमा पे शूट हो गया, मुझे पता है। अरे अच्छी बात है ना, क्रोमा अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या लोकेशन है समझ में नहीं आया। वो उस लोकेशन को मैं स्क्रीन पे लगा के आपको दिखाऊंगा और आप कमेंट करके बताना कि वो आपको ओरिजिनल लग रहा है या क्रोमा पे लग रहा है। बस देखो कैसा होता है ना कि मेरा मानना ऐसा है, ऐसे लोगों को मैं चमचा मानती हूँ। ऐसे लोग जो चमचे होते हैं ना, वो लोग दिखाते हैं कि अरे ये कुछ भी नहीं है, हम ही हम हैं। और सबसे सिंपल बात है, जब हम आई फोकस स्टूडियो में हमने इसका वो कराया था पोस्ट प्रोडक्शन, तो संदीप बोस जी को हमने फोकल के लिए साइन किया था, ठीक है। संदीप बोस जी आए थे, तब हम डीआई कर रहे थे, डीआई का काम चालू था, तब उन्होंने बोला था कि ये आपने कहाँ शूट करी, तो उनको यही एहसास नहीं हुआ था, ठीक है, संदीप बोस जी। और जिन्होंने कमेंट किया था, मैं क्या बोलूं उनके बारे में। तो जब आर्टिस्ट है ना, उन्होंने कितना काम कर लिया, उनको थोड़ा सा झटका लग गया कि यार ये कैसी लोकेशन है, कहाँ से इतनी अच्छी, वो तो इन्होंने हंस दिया। यदि इन्होंने नहीं हंसा होता, ना बोला होता, तो पहचान ही नहीं पाते। तो आप मतलब आप इतने बड़े मास्टर हो गए जो कमेंट करे, मैं तो उनको चमचा ही बुलाती हूँ, है ना, कि आप बोल रहे हो कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, और आप सोचते हो कि सामने वाला ना बोले। मैंने उनको जो मुझे रिप्लाई करना था वो मैंने रिप्लाई उनको कर दिया। बाद में उन्होंने बोलते ना, लोगों को अगर बुरा लग जाता है तो इधर उधर बात को फैलाते हैं, उन्होंने फैलाया। तो देखो आप काम कर रहे हो तो लोग आपकी बुराई करेंगे, अगर आप उनको जवाब दोगे तो आपको बुरा बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसने मेहनत की होती है वो बराबर समझेगा कि उसका दर्द क्या होता है। आपको मालूम है क्रोमा में शूट हुआ तो क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना है। और अभी तो बड़ी बड़ी पिक्चरों में क्रोमा शूट होता है, कितनी गलतियां हम लोग पकड़ते हैं। लेकिन जिन्होंने बनाई है उनको पूछो कि उन्होंने कैसे बनाई है। सब मैनेज करना पड़ता है, और फिल्म ऑन द स्पॉट टाइम बचाना है, पैसे बचाने, और सब मतलब हमारे पास परिस्थिति नहीं होती उस वक्त, हमको मैनेज करना पड़ता है। और सिंपल चीज देखो ना, जब ये हीरोइन वाला मैटर हुआ था और इसमें कोई हमने पर डे वाले तरीके से तो काम किया नहीं था। 2 महीना कहने के लिए 2 महीना होता है, उसके बाद शूटिंग में लेट होते गए। इतनी सारी क्रोमा हमने किया था, क्रोमा में मगजमारी। अगले एक हमने डांस का शॉट डाला था, उसमें गलती से रात का समय था, वो क्रोमा बेकार होके गया। शूट हमारा हनुमान जी का हमने शूट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रोन शूट किया था, फूटी कोटी में गाना था, वो आपको दिखाएंगे, वो भी वापस से उसको तो हम कैंसिल कर ही नहीं सकते, तो फिर से उसको शूट किया। ड्रोन में वो आ गए थे, ग्रेन्स आ गए थे, यानी वो बोलते हैं वाइट वाइट डॉट आ गए थे, वो थोड़ी ना स्क्रीन पे हम दिखाते। फिर से हमको उसको शूट करना पड़ा। बहुत बार है ना इस पिक्चर के लिए हमें शूट करना पड़ा, और अपने माइंड को बोलते ना एक ही चीज को बार बार करना, चीजों को मैनेज करना। और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुझसे ऐसे किसी ने पूछ लिया था कि कितना बाकी है, मैंने बता दिया था बस यही शॉट बाकी। उसका सामान था, वो हमारा एक शॉट था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं और घर में जो सांप होते हैं उनको लेके जो सांप रहते हैं बर्नी को काले कपड़े में लपेट के उनको ले जाना पड़ता है। तो मैं घर से यहाँ से मैंने मैनेज करके वो ली थी। काले कपड़े हम लेके गए थे जिनसे हमको उसको बांधना था। हाँ, मैंने साथ साथ एक्स्ट्रा में वो काली कचड़ी की जो थैली आती ना, डस्टबिन के जो बैग्स होते हैं, वो भी मैं लेके गई थी कि कहीं कुछ नहीं रहेगा एक्स्ट्रा में, तो थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे। अब किसने क्या सुना क्या नहीं सुना मालूम नहीं, वो काले कपड़े, वो डस्टबिन के ब्लैक बैग सब गुम हो गए। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, जिनके जो हमारी हीरोइन थी उसकी जो बहन आई थी उसके मैंने दुपट्टा उतरवाया, कितना ने ब्लैक पैंट पहनी थी उसको मैनेज किया, किसी का टी शर्ट उतारा, किसी का कुछ। फिर और लास्ट में मतलब वो कहाँ मिले, जो मेकअप रूम था ना उसके दरवाजे के पीछे वो पड़े हुए थे, मैंने इनको दिखाया भी था। तो तभी तो ये ब्लॉग का सिस्टम नहीं था, दिखाते तो लोगों को बोलते पता भी चलता क्या। तो ऐसी चीजें है ना लोग करते हैं। आप जो शूट करने वाले हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है उस चीज को ना सेफ्टी में रखिए। नहीं, नए मेकर को कहने का मेरा अर्थ ये पॉइंट कहने का अर्थ क्या था कि नए मेकर सिर्फ हमेशा ये बात याद रखें, अगर एक शॉट बचा है उसको टेक्नीशियन को यही बोलना कि 2 दिन की शूटिंग बाकी है, बस हम 2 दिन के बाद करेंगे। हाँ, अगर इंटरनली बात करें तो क्या होता है मालूम है, कोई बोलेगा कि अरे आप ये कैसा पॉइंट बता रहे हैं। पॉइंट क्या है कि कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मालूम है कि अगर अभी कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट डे का हमारा कैसे चलेगा। तो हर तरीके के लोग हैं, उन्होंने तो एकदम क्लियर बोल दिए बात को। तो बहुत सोच समझ के मेरा कहना है, आप हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप झूठ बोलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या है चीज़ को मैनेज करिए, क्योंकि एक दिन की शूटिंग का खर्चा बहुत भारी पड़ जाता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनके पर डे के हिसाब से के खर्चे, वो टेक्नीशियनों के खर्चे, खाने का खर्चा, लोकेशन का खर्चा, खर्चे इतने खर्चे हैं ना कि वो सोच में भी हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, उससे भी एक्स्ट्रा खर्चे हो जाता है। एक तरीके से वो मार्केट घूमने जाते हैं ना, तो चलो शॉपिंग करते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, वो वाले खर्चे हो जाते हैं इसमें।
तो यही मेरा कहना था कि आप लोग जो मूवी से देखते हैं या मूवीज वालों के बारे में कमेंट करते हैं ना, तो हम भी है ना आपकी तरह एक आम इंसान हैं। और हम जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि लोग सोचते हैं तुम फिल्म लाइन वाले हो तो तुम्हारा बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। ऐसा नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो टॉप तक पहुंचने के लिए टाइम जाता है। और एक जो छोटी सी चीज़ है मालूम है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि एक मैसेज है, आप लोग बताइएगा आपको सही लगा कि नहीं लगा, कि बोलते ना जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो उसने कितनी गरीबी देखी, कितनी तकलीफें देखी, उसके वीडियोस बनते हैं, उससे शेयर करके पूछा जाता है ना। तो पहले से ही है ना लोगों को, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही उनकी वीडियोस बनाओ, लोगों की गरीबी दिखाओ, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग तकलीफों में है, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनका कम से कम साथ दीजिए कि जब वो आगे बड़े बने ना, तो वो आप लोगों का है ना, जो भी उनके साथ जुड़ा है उनका नाम ले सके। वो कभी भी है ना अपने इंटरव्यू में आके है ना, कोई तो मैनेज कर जाता है जैसे ये कि अरे जाने दो, तकलीफें आती हैं, वक्त बुरा होता है। लेकिन मेरा कहना ऐसा है, जैसे वो शिव चालीसा में भी एक लाइन लिखी है ना कि जब दो माँ पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, है ना, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हर संकट भारी। तो भगवान, आप लोग भी शिव चालीसा जो पढ़ते होंगे उनको बता रही हूँ, और वैसे भी सबको बता रही हूँ कि जब किसी पे संकट आए ना, तो आप लोग उनको है ना हेल्प करिए। और सिर्फ ये नहीं है कि वो बड़ा आदमी बन गया, अरे उसने ये तकलीफ देखी थी, उसने ये तकलीफ देखी थी, जो देख रहा है ना उसको अभी से मदद करिए, ताकि वो आप जब वो आगे बढ़े ना, तो आपको भी साथ में लेके चले। इंजन की ट्रेन के डब्बे बनते हुए चलिए, ठीक है ना। तो ये मेरा कहना है। बाकी और सही मानों में आज कैसा हो जाता है ना, कभी कभी जैसे हम बनाने भी बैठे ना, ऐसा लगता है कि क्या बोलेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने दर्द हैं, तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन नहीं, हमने उस वीडियो में बोला था, तो हमने आपको इस वीडियो में बोला, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट छूटा है। और हमने क्रोमा कैसे कैसे शूट किया, अगर आप बोलोगे तो उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, अगर मैं फैक्ट में बोलूँ, अगर वन लाइन में बोलूँ, नाक बड़ी नाक का गहना के एक्सपीरियंस में मेरा, मैं बताती हूँ वन लाइन में, कि मुझे ऐसा लगा इसमें समय बहुत लग गया। और जो मैंने इसमें से सीखा, लोग बोलते हैं ना कि काम कभी भी दिल और दिमाग से करना चाहिए। मेरा मानना है अगर प्रोफेशनल रहना है ना, तो आपको दिल की नहीं सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए। जब भी आप काम करो, उससे रिलेटेड जो भी लोग हो, कोई भी हो, XYZ, उस काम से रिलेटेड, उनको अपने घर तक मत लाओ, घर में मत करो। जो कुछ है उनको बाहर से बाहर करो, क्योंकि घर तक आता है ना, तो बोलते हैं ना आदमी, उनके साथ में ज्यादा फ्रैंक रहते हो ना, तो आदमी आपको मजाक समझने लगता है। आप बाहर के बाहर मिलते हो ना, वो ज्यादा बेटर है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप अपना वन लाइन में बोलो, आपने क्या सीखा? वन लाइन में सिर्फ ये है, जितने लोगों के साथ भी आप काम करो, ऑन पेपर कीजिए, वर्बली मत कीजिए। शुरू में बुरा लगेगा कि आपसदारी में क्या लेटर बनाना, लेकिन लेटर इज द लेटर। यस, नहीं ये भी अच्छा है, क्योंकि देखो अभी हमने इसमें भी काम किया था। अभी ना तो नहीं बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे औरत सबको बुरा ही बोली जा रही है। क्योंकि देखो जब लोगों को फिल्म बन रही होती है ना, तो लोग है ना आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, एकदम मीठा मीठा बात करते हैं, इतना अच्छे से बात करते हैं ना, तो कि हमें ही, मतलब हमें अपना बता रहे हैं, तो हमें ही पहले शुरू में ना ऐसा शर्म लगने लगती है कि अरे क्या लेटर वेटर बनाएंगे इससे। जो बड़े हैं उधर तो चलो एक दो बार ज्यादा मिलते नहीं है तो बोल देते हैं उनको, लेकिन जो रेगुलर मिलते रहते हैं तो ऐसा लगता है क्या उनसे लेटर बनाएंगे, अच्छा लगता है क्या, कितने लेके चला जाएगा। जब आप लाखों का काम करो तो ऐसा लगता है कि 10-20-25 हज़ार रुपये लिए अपना नाम खराब करेंगे, एक तरीके की मेंटेलिटी हो जाती है। लेकिन जब लास्ट तक आप पहुंचते हो ना, और वो आदमी जब आपको निचोड़ता है, नींबू की तरह निचोड़ता रहता है, तब आपको मालूम पड़ता है कि हमसे ज्यादा ना, राइटर से ज्यादा तो दूसरे वाले लोग कमा के ना निकल लिए, और हम इधर के इधर है। जो भी ढिंकड़ा फूटना है ना, वो राइटर डायरेक्टर के ऊपर ही ढिंकड़ा फूटना है। ऐसा सोचते हैं कि पिक्चर चल गई तो सबका है ना, अगर पिक्चर नहीं चली या पिक्चर में कोई तकलीफ आ गई तो सारा ढिंकड़ा डायरेक्टर पे फोड़ दो। अरे हम तो बोल रहे थे ऐसे सब्जेक्ट कहाँ चलते हैं, अरे हम तो बोल रहे थे इसको लोगे थोड़ी ना काम होगा, अरे हम तो बोल रहे थे एक ने तो ऐसा भी कमेंट किया था, अरे एक बंगले के अंदर ही पिक्चर शूट कंप्लीट कर दी। क्यों, ऐसा कहीं रूल है क्या कि आपको 50-50 लोकेशन दिखानी है? जितनी जरूरत होगी उतना ही दिखाएंगे, ठीक है। और इतना भी नहीं सोचते हैं लोग। ये पिक्चर, जो मैंने डायलॉग बताया 1 मिनट, वो हम पिक्चर देखने गए थे इंदौर में, जब वो रिलीज हुई थी कुसुम थिएटर में, तो कोई देखने आया था, वो बीच में ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे स्टाइल से बोलते जा रहे हैं ऑडियंस क्या बंगले में कंप्लीट कर दी एक मूवी। तो मैं इनको बोली मैं जवाब दूँ, बोले जाने दो। लेकिन एक लॉजिक लगाओ, थिएटर में आपको जाके बाहर जाके कमेंट करो ना, आपको उस लाइन की नॉलेज है, कोई लाइन का ही आदमी आया था देखने के लिए, लेकिन गलत चीज है। आप है ना बोलो मत, ऐसा हमको भी सबके बारे में कमियां निकालने आती है, लेकिन आप माहौल देख के है ना कमेंट करो किसी को। सबसे पहली बात तो अभी आप लोग देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी वो एक ही बंगले की है, कितने लोकेशन की है। सबसे पहली बात क्या होता है ना, मैंने आपसे बोला ना कि आदमी की एक जो थिंकिंग है ना, अच्छा हो गया ना, जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है ना। माँ ने क्या सिखाया, अच्छा कर दिया है ना तो बाप का नाम,
सिंपल बात है। अगर बच्चे ने नहीं किया, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तो सेम वाला काम है। पिक्चर चल गई तो सबका क्रेडिट, अरे उसने एक्टिंग अच्छी करी, अरे क्या बजट करे, कम बजट में मूवी बनाई और देखो क्या कर गई यार, सोचना पड़ेगा, है ना। और कुछ गलत हो गया तो सारा काम ढिंकड़ा डायरेक्टर पे फोड़ दो, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। तो ये लोग बोलेंगे। तो जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं ना, बोलते हैं ना एकदम पक्के होके आने का, जैसे बोलते हैं ना कि वो रेसलर लोग जैसे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके आते हैं कि एकदम पक्के हो जाते हैं, ऐसे अपने दिमाग को ना एकदम पक्का करके आना। कि कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर पोलाइट वर्ड्स में मैं बोलूँ, किसी को अपना मत समझिए, क्योंकि कब कौन कहाँ बाजी पलटेगा किसी पता नहीं है। सारा है ना आदमी को ही करना पड़ता है। वो एक अलग बात होती है, लास्ट में मालूम पड़ता है कि हाँ, जैसे उस मैटर में भी हुआ, हीरोइन वाले मैटर में बात सारी निपट नुपट गई, क्या सब दादी डिंकड़ी फूट। लेकिन हमारे जो 2 महीने गए, फिर वो बोलते ना हीरोइन को ढूंढो, ये करो, वो इतना स्ट्रगल है कि पूरा जर्नी बता ही नहीं पाओगे। अरे पूरा 3 दिन का स्क्रैप करना पड़ा, 3 दिन की शूटिंग करनी पड़ी और हमको एक्स्ट्रा। और उसको कम है क्या? एक चीज आप सोच के देखिए ना, ऐसे क्रिएटिव के हिसाब से कि आपने जो सोचा, एक सिंपल चीज सोच के देखिए, आपने जो सोचा वो चीज आपकी हट गई, ठीक है, फिर आपने एक नया दिमाग लगाया। लेकिन जो राइटर है, डायरेक्टर, उसके दिमाग में जो मूवी घूम रही थी, एक सिंपल चीज है ना, आपने कोई चीज कल्पना करके गए, मेरा खुद का घर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आपने बिल्डर को पैसे दिए, सब कुछ दिए, या आप होटल में खाना खाने गए और आप ऐसे कल्पना करते हो कि ये, और वो कल्पना उतनी ना है और आपका पैसा चला जाए। यहाँ हमारा पैसा नहीं गया, हमारा प्रोड्यूसर का पैसा गया, हमारा तो दिमाग है ना, और हमारी सोच गई, मेहनत गई। लेकिन आप सोच के देखो तब कितना बुरा लगता है। सेम वाली फीलिंग है ना, अपनी वाली फीलिंग हो गई कि हमारी जो पिक्चर जो हमने शूट की वो सब बोलते ना एक तरीके से बेकार हो गई। फिर वापस हीरोइन को ढूंढो, फिर हीरोइन के साथ करो, फिर अपने आप को पहले पक्का करो कि हाँ इसको एक्सेप्ट करना है। तो वो चीजों में जो समय गया ना, वो काफी डिस्टर्बिंग हुआ। फॉर्मल जिसको बोलते हैं ना, बच्चों के साथ स्कूल भेजा, लिया करा, टीचर के इधर, बच्चा हमारे इधर, सेम। आप सेट पे जाओ, अपना काम करो, आ जाओ, उस पे ना दिल मत लगाओ ये पिक्चर कब रिलीज होगी कब नहीं होगी। उसके चक्कर में ये साउथ की मूवीज करते हैं, आपने इनकी बहुत सारी मूवीज देखी होगी, ये डबिंग राइट्स का काम करते हैं, साउथ की मूवी लेते हैं, उसको हिंदी में डब करते हैं और चैनल पे सेल करते हैं। तो अपने चैनल पे एक मैं लगा दूंगी, उसके पोस्टर्स होंगे। तो देवा एक रक्षक, तो ये तो आपने इतनी देखी होगी, मुझे लगता है 2011 के दौरान में, कि अगर यहाँ चैनल बदल के यहाँ सीन देखा होगा ना, तो दूसरा सीन आपको अगले चैनल पे मिल जाएगा। देवा एक रक्षक थी, खूंखार है, मिस्टर बदमाश है, एक और निडर है, मर्डर मास्टर। तो बहुत सारी पहले यही काम करते थे, लेकिन जैसे हमने इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू की तो इन्होंने ना तो कोई पिक्चर खरीदी, जो पड़ी थी उनको भी नहीं बेचा। वो बोलते ना एक लाइन से पूरे है ना हट गए, पूरा हमने मतलब बोलते ना, ऐसा मेरे को तो लगा जैसे एक तरीके से हमारे अंदर ना कुछ सवार हो गया था, भूत सवार हो गया था कि नहीं बस इसको बनाना है और इसको रिलीज करना है, इसको बनाना है, इसको रिलीज करना है। तो वो जो भी हमसे गलतियां हुई, तो आप जो भी काम करो तो साइड में बोलते हैं ना पार्ट इनकम जिसको बोलते हैं, साइड की इनकम, उसको भी बरकरार रखिएगा। क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में क्या है, आप कितनी अपनी सेविंग से खा लोगे। नहीं तो जो अभी हम भी अभी एक ब्लॉगर बन गए हैं ना, तो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, क्योंकि फिर कोरोना आ गया तो और डूब गए, ठीक है। स्टूडियो हमने खोला, स्टूडियो भी हमारा बंद हुआ, तो वो तो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपना पूरा डिटेल बताते जाएंगे कि क्या क्या तकलीफें हमने देखी, हम व्लॉगर क्यों बने हैं और कैसे अपना सपोर्ट दिखाइएगा। जो भी बात आपको अच्छी लगी हो ना, उसको कमेंट जरूर करिएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। जो भी पॉइंट अच्छा लगे बताइएगा, उसको नेक्स्ट व्लॉग में हम कंटिन्यू करेंगे। आपको कुछ बोलना है? धन्यवाद। और आपने जो पहले वाले वीडियो में भी अपना प्यार दिखाया है ना, उसको ऐसे इसी वीडियो में भी दिखाएगा। देखिए क्या होता है, अनुभव जो होता है ना, एक्सपीरियंस जो होता है या सच जो होता है, वो थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सुनेंगे समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच्चाई सच्चाई है।